नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी के लिए कहिए या आरआरबी जेई के लिए जो है कि बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत ही खास चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि हमने दो ही टारगेट रखा हुआ है आपको, एक आरआरबी एएलपी का, दूसरा हो गया भैया आरआरबी जेई का। लेकिन एक चीज़ और देखिए, हम लोग टेक्निकल बच्चे हैं, इसमें अभी देखिएगा हाल फिलहाल में एक और जो है कि वैकेंसी की चर्चा हो रही है। DRDO CEPT सेप्टेम्बर जो है ना 11 का वैकेंसी आने वाला है। DRDO सेप्टेम्बर 11 आ भी गया है, शायद 9 दिसंबर से जो है कि फॉर्म को फिलअप भी करना था। ठीक है, तो ये जो है कि आपके सामने में लेके आए हैं। इसका मेन रीजन है अभी जो है कि रेलवे देखिएगा, रेलवे जो है कि बहुत ही फास्ट जो है कि वर्क कर रही है और बच्चे को टाइमिंग जो है कि कहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए सीधा सीधी समझिए, खास करके एएलपी और जेईई वाले बच्चे अगर तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो खास करके शुरू कर दीजिए और अच्छे से। क्योंकि देखिए दिन पर दिन जो है कि वैकेंसी कम होती जा रही है और एग्जाम कहीं ना कहीं टफेस्ट, एग्जाम नहीं टफेस्ट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ जो है कि फॉर्म तो उतना ही भरेगा तो कंपटीशन आपकी बढ़ जाती है। इसलिए जो है कि आप लोग अच्छे से, क्योंकि अब जो है कि अपने गोल्डन टाइम को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि यहाँ से जो है देखिए एएलपी वाले में देखिए कितना वैकेंसी था, यानी कि 9000 यानी कि 9900 के लगभग में था। आरआरबी जेई का 2500 के अप्रोक्स में है। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी कितना कम है लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इस सब को नज़र रखते हुए आप जो है कि अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि रेलवे समय नहीं देगी। क्योंकि देखिए अभी जो है कि लगातार हम देखें क्या कि अभी जो है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है कि लास्ट है 16 जनवरी तक लास्ट एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इसके बाद चूंकि आपको न्यू यानी कि 2025 का जो वैकेंसी था उसमें पहला कौन वाला था? पहला जो है कि भैया था आपका एएलपी का ही वैकेंसी था, जिसका आपको स्टेटस दे दिया है कि आपको जो है कि फॉर्म आपका जो है कि रिजेक्टेड हुआ या एक्सेप्टेड हुआ है। ठीक है, ये भी दे दिया। उसके बाद देखिए कुछ अभी जो है कि एक एग्जाम ले रहा है सेक्शन कंट्रोलर का, वो भी जो है कि सीनियर सेक्शन कंट्रोलर का, ये भी देखिए इसका भी स्टेटस निकल गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब देखिए बारी है अभी जो है कि आरआरबी जेई का फॉर्म भरा रहा 10 दिसंबर तक भराना था। तो ठीक है, तो इसका भी जो है कुछ दिन में एप्लीकेशन स्टेटस दे देगा और जो है कि 67 भी कंटिन्यू बिना रुके हुए जो है कि भैया टीसीएस से लगातार एग्जाम ले लेगी। क्योंकि पहले देखिए था कि एसएससी भी टीसीएस से एग्जाम लेता था तो जो है कि सेंटर मैनेज मतलब कि थोड़ा सा जो है कि दिक्कत होता था, लेकिन अब जो है कि टीसीएस हो गया पूरा खाली, जिसकी वजह से जो है कि आपका रेलवे और सारा चीज टाइमली जो है कि लगभग हो ही रहा। और हमारे जो है मुख्यमंत्री थे वो भी बोले हैं कि कहना कि वैकेंसी अगर आ रहा तो उसको जो है कि जल्दी से जो है कि प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। और कहना कि पेपर में भी हम पढ़े थे और आपको हम बताए भी थे कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम जो है कि आपको मार्च से पहले तक में डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया यहाँ तक कि ठीक है सर ये सब चीज तो है, लेकिन जो है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। देखिए हम जो है कि यहाँ वीडियो लेके आते हैं, आप लोग सोचता होगा कि लगता होगा कि सर जो है कि बेकार हमारा 5 मिनट 7 मिनट बर्बाद कर दिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कहता है कि असफल जो है ना इंसान जो है, अगर आपको असफल नहीं कहिए, कहना कि अभी तो मेहनत जारी ही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता क्या है कि हो ये बेकार है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा टीचर कोई अगर आपको कुछ कहेगा तो उसकी बातों को मानने के लिए आप तैयार रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, पहली बात कि आप जो है कि देखिए यहाँ पर जो है कि हम खुद से एएलपी का भी एग्जाम दिए, आरआरबी जेई का भी दिए, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का भी दिए, बहुत सारा एग्जाम दिए हैं। लेकिन यहाँ से क्या है कि हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि आखिर हम में कमी क्या था, गलती क्या था, उस चीज़ को आप नहीं दोहराइए। अपने कीमती समय को, चूंकि देखिए गाइडेंस करने वाले जो है कि आपको ज़रूरत होती है, अगर आपको लगता है कि हम सही बता रहे हैं तो विश्वास कीजिए, अन्यथा आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको तैयारी शुरू करना है, कैसे करना है इस चीज़ को देख लीजिए। आपने ये नहीं कहा था कि हमसे ही जुड़िए, जो है कि आप कहीं पर भी जाइए और जो है कि अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए और जो है कि अपना रिजल्ट सिक्योर कर लीजिए। क्योंकि भैया आने वाले दिनों में जो है कि हम और आप बहुत पिछड़ सकते हैं अगर सफल नहीं होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग हम बता रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं।
अगर आपके सर्टिफिकेट में जान है, कहने का मतलब अगर आपका उम्र बचा हुआ है कि हम जो है फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भैया बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए जब तक सर्टिफिकेट एज है तब तक जरूर करिए। नहीं तो अभी एक हाल फिलहाल न्यूज आया था, आप लोग भी देखे होंगे, एक IT कंपनी थी जिसमें कि एक वहाँ जो वर्क करते थे मानी 20-25 साल से जो भी था वर्क वहाँ कर रहे थे, तो उनको जो है कि माने एक गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो कंपनी जो है कि उनको निकाल दिया। अब ये बताइए गवर्नमेंट जॉब रहता तो भैया तो वो तो अपना ड्यूटी करते, जो भी है उनको पैसा पेमेंट मिलते रहता है। चूँकि एज मानी धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो वहाँ तो जो है कि उनको क्या हो गया, हाथ पूरा खाली हो गया, कंपनी निकाल दी। इसलिए जो है कि जब तक सर्टिफिकेट में जान है लड़ते रहिए। हो सकता है कि चाबी का अंतिम गुच्छा कहते हैं ना, चाबी का गुच्छा में जो अंतिम चाबी होता है ना उससे भी ताला खुल सकता है। तो इसलिए जो है कि लगे रहिए। अभी 2-3 महीने की ठीक है 10 बार फेल्योर हुए हैं, कहना कि एक दिन जो है कि कहता है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाता है। तो बस यही उम्मीद से जो है कि हम आपके साथ खड़े होते हैं, और लगता है कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए और अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन मिले तो आप लोग रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत बेहतर ले सकते हैं। और एक बच्चे के बारे में बताएंगे काफ़ी डिटेल से, जो है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और किस तरह से बताए थे, तो उनको लगभग जो है कि लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके थे और मेरिट से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी जो है कि वो दोबारा मेहनत कर रहे हैं और जो है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ लगिए, जुड़िए, कहीं ना कहीं तो बेहतर ही करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या क्या देना है, ठीक है, तैयारी कैसी भी हो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चीज छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आपको देखिए ALP और JEE के में जो है ना सिलेबस को डेप्थ नहीं है, अभी CBT 1 की सिर्फ बातें कर लेते हैं, ठीक है। CBT 1 में अगर आप चाहें तो 72 कर लीजिएगा। CBT 1 में यहाँ से देखिए ALP में जो है कि आपका 75 क्वेश्चंस रहते हैं और RRB JEE में 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, GK GS यही सब पढ़ना रहता है। बस थोड़ा सा यहाँ सिर्फ क्वेश्चन का जो है कि ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है कि क्या करना है कि किसी भी चीज़ का RRB ALP हो या RRB JEE हो, RRB ALP हो या RRB JEE हो, इसका जो है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चूंकि अभी जितना भी एग्जाम हुआ था भैया प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ को जरूर से जरूर सॉल्व करें, जितना ज़्यादा बार हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करने का प्रयास करिए PYQ को, ठीक है। अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कि हम लोगों को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो PYQ जो है सॉल्व करेंगे, उसमें से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आपको नहीं बनेगा, तो उसको टिक करते रहिए, हम करते हैं इसलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। टिक करिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एनालिसिस करिए। अभी आपके पास जो है कि माने कि दिसंबर तो लगभग आज 11 तारीख हो गया, तो उसके बाद माने कि 15-16 दिन थे, जनवरी में 15-16 दिन, लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। उसके बाद भी जो है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए PYQ RRB JEE का ALP का दोनों का PYQ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जो है कि उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए, तो अब थोड़ा सा क्या करना, सॉल्व जब किए तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देने का ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जैसे कि मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया आपको, और यहाँ से हो गया जनरल साइंस हो गया, इस तीन जो है कि, और GA यहाँ से जनरल अवेयरनेस कहिए या CA, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मेन जो है कि आपको इस पर और इस पर जो है कि तीनों पर करना है, तीनों स्कोरिंग है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे माने कि हमने PYQ सॉल्व किया, अब माने कि हमसे जो है कि एक एग्जांपल देते हैं, आप हमसे सर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल सर सिंप्लीफिकेशन हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कहीं पर किसी का कोर्स लेने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, आपको
सिंपल सी बात है। या आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए सिंप्लीफिकेशन का जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उनका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि आखिर रूल क्या क्या है, क्या क्या अप्लाई होता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाइए, देखिए आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह मानिए जैसे रीजनिंग हो गया, देखिए रीजनिंग कर लोग को आसान लेता है। जैसे मानिए रीजनिंग में हम सीरीज पढ़े सर, ठीक है, सीरीज कॉन्सेप्ट आता है, मानिए ब्लड रिलेशन हो गया, तो इस सब का जो है भाई आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे ब्लड रिलेशन को एक बार कॉन्सेप्ट जान गए, क्वेश्चन बनाते रहिए, बनते रहेगा। यहाँ से होगा डायरेक्शन वाला सर जान रहे, ऊपर होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, तो आराम से ये हो गया। या मानिए यहाँ से टेबल पर बैठा हुआ आदमी है, वो वाला हो गया, तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो बस आज से भी आपको बनाइए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर तो बनाइए, उसके बाद जो भी समय मिलता है आप उसमें कॉन्सेप्ट, जैसे मैथ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने टॉपिक बताए, जैसे मानिए हमको आज सीरीज पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया सर, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी तरह से कंटिन्यू जो है कि पूरे को कवर कर लीजिए। लेकिन एक और चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया जनरल साइंस का, तो इसमें जो है कि जनरल साइंस में जो है कि हम आपको बताए थे फिजिक्स का बात होता है, केमिस्ट्री का और कहिए बायो का, साथ में जो है कि भैया इन्वायरमेंटल भी कहिए, यानी उसी में आता, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई देखिए आपको घोर के पिलाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो सारा जो है कि सॉल्यूशन क्वेश्चन में आपको दिमाग में आ जाएगा। अच्छा ये चीज पूछता है, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, सारा चीज पूछता है। तो वो सारा चीज क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ से जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना। हम बता रहे हैं एनसीईआरटी का जो न्यू वाला आया है, न्यू वाला एकदम देखिए एग्जाम में क्वेश्चन रहता है इजी, आपको लगेगा कि जब एग्जाम हमको रिजल्ट तो हो जाएगा, अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन फिर आगे टाइम वही हो जाता है। तो इसलिए जो कि एनसीईआरटी न्यू वाला फोन के फॉलो कीजिए, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना, 9th और 10th का ही पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है ये दोनों। इसमें ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो जो 1-2 क्वेश्चन जब प्रीवियस जो टेस्ट लगाइएगा या प्रीवियस से कंटिन्यू सॉल्व कीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि सारा तो कुछ पढ़ा हुआ रहेगा, मैक्सिमम पढ़ा हुआ रहेगा, जो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि एनसीईआरटी बुक को नहीं आप जाइए खरीदिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है, और उसको आज से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए कि हम जो है कि 1-2 वीडियो पीछे बनाए थे, जैसे एनर्जी वाला हो गया, एनर्जी का पूरा टॉपिक बता दिए थे और एनर्जी से क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सारा चीज को देखते हुए जो है कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतर चीज जो है कि आपको बता भी देंगे कैसे कैसे पढ़ना है, और बहुत ही जो है कि आप लोगों के लिए ही, ठीक है। जो है कि एक ये तो अपना चैनल है जिसपे कि हम लोग BCCLE वालों को पढ़ाते हैं, लेकिन तो बच्चे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर जो है कि कुछ हम लोगों के लिए बेहतर कीजिए, मैसेज आते रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोगों के लिए शुरुआत किए हुए हैं। चैनल का नाम सेम है, डायमंड मैथ टेक 2.0, बस ये वाला अपना न्यू चैनल है। इस पर जो है कि भैया चूंकि देखिए पुराना वाला चैनल जितना भी सबको हम डिलीट कर देंगे, और जो है कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ चैनल और ये मेन चैनल रहेगा, वहाँ के सारे को हटा देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप लोग जो है कि इस चैनल पे आ जाइएगा, और वहाँ पर जो है खास करके हम 2-3 चीज यानी नॉन टेक नहीं कहिए, यानी कि हम लोग जनरल कंपटीशन जैसे हो गया RRB JEE ALP हो गया, यानी कि जो CDRD सेप्टेम हो गया, इस सब से रिलेटेड जो है कि सारा चीज आप लोगों को हम बिल्कुल टाइम टू टाइम बताएंगे। उसमें ढेर सारी वीडियो आएगी, उसमें अलग अलग मैथ का भी हो सकता है, रीजनिंग का भी होगा, GS का भी होगा। क्योंकि देखिए IM स्टूडेंट्स जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं, बस सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस सिंपल सी बात है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग